डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए एंड बी पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। मतलब ये जो 5:3 है ये आपका ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट सी फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी को एडमिट किया गया फॉर 1/7 शेयर के लिए। द न्यू रेशियो इज, उसके वजह से न्यू रेशियो हो गया 4:2:1। व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया, आपको पहले दे दिया है ओल्ड रेशियो। ठीक है, सो ओल्ड रेशियो A:B है आपका 5:3। ठीक है, ए कितना होगा 5/5 प्लस 3 यानी 8। बी होगा 3/5 प्लस 3 यानी 8, 3/8। ठीक है, और न्यू रेशियो क्या दे दिया है आपका? न्यू रेशियो दे दिया है A:B:C। ठीक है, सो न्यू रेशियो है आपका 4:2:1। यानी ए आपका हो गया 4/4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। बी आपका हो गया 2/7, 4 प्लस 2 प्लस 1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सो ए का ओल्ड रेशियो है 5/8 और न्यू रेशियो है 4/7। 8 और 7 एलसीएम होगा 56। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे 7, 7 5 जा 35। 7 को 56 से डिवाइड करेंगे 8, 8 4 जा 32। सो ए आपका आ गया 3/56। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/8 और न्यू रेशियो है 2/7। सो आपका रेशियो 56, 8 और 7 का 56। 8 को 56 से डिवाइड करेंगे 7, 7 3 जा 21। 7 को 56 से डिवाइड करेंगे 8, 8 2 जा 16। ठीक है, 21 से 16 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5/56। सो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A:B हो जाएगा आपका 3 और 5 का रेशियो 3:5। सो 3:5 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:3। ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3। बी रिटायर हो गए एंड ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। बी का रिटर्न के बाद ए एंड सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। व्हाट विल बी गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो कितना है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ओल्ड रेशियो A:B:C कितना 5:4:3। ठीक है, सो ए बराबर आपका 5/5 प्लस 4 प्लस 3 12। बी बराबर आपका 4/12। सी बराबर आपका 3/12। ठीक है, फिर न्यू रेशियो A:C, क्योंकि बी रिटायर हो गया है, बी रिटायर्स। इक्वली बोलेगा, इक्वली मतलब 1:1। ठीक है, सो ए आपका होगा 1/1 प्लस 1 यानी 2 और बी आपका होगा 1/1 प्लस 1 यानी 2। ठीक है, सो गेनिंग रेशियो
गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, सो ए का गेनिंग रेशियो, ए का न्यू रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो कितना है 1/2 और ओल्ड रेशियो कितना है 5/12। ठीक है, 2 और 12 का एलसीएम है आपका 12, 2 और 12 का एलसीएम 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12। 2 से 12 को डिवाइड कीजिए 6, 6 इंटू 1 6, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 5 यानी 5, यानी आपका आ गया 1/12। ठीक है, फिर सी का न्यू रेशियो है 1/2 और ओल्ड रेशियो है आपका 3/12। 2 और 12 का एलसीएम 12 यहाँ पर है। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, 6 इंटू 1 6, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 3 3, मतलब 3/12। ठीक है, सो आपका गेनिंग रेशियो आ गया A:C, A1 और A3, 1:3। ओके, 1:3 आंसर, जो ऑप्शन यहाँ पर ए पे है। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अगर डिवेंचर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम हो रहा है तो आपको फाइंड करना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी रिटन ऑफ। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपका क्या है 4। ठीक है, देन रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आपका होगा 4 है ना, तो आपका होगा 4:3:2:1, ये है आपका आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट 5 है, तब रेशियो होता आपका 5:4:3:2:1। ठीक है, यहाँ पर आपका 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इसलिए आपका रेशियो होगा 4:3:2:1। सो ये 4:3:2:1 आंसर है, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ स्टॉक टर्नओवर इज 5 टाइम्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दे दिया है, व्हाट विल बी द एवरेज होल्डिंग पीरियड डेज फॉर द ईयर। आपको एवरेज होल्डिंग पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, सो एवरेज होल्डिंग पीरियड आपको डेज में फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, नंबर ऑफ डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सो 2003 नॉट लीप ईयर,
2023 ऑर्डिनरी ईयर, तो इसमें आपका 365 डेज होता है। अगर ये लीप ईयर होता और यहाँ पर हम 366 डेज लिखते, डिवाइडेड बाय आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, 5 टाइम्स। ठीक है, अब 5 से 365 को आप काटेंगे तो आंसर आपका आएगा 73। सो एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ स्टॉक हो गया आपका 73 डेज। सो 73 डेज इज द आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ₹1 lakh and increase in debtors during the year ₹25,000, what will be the amount of cash from operation? आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर आपका नेट प्रॉफिट है 1 लाख। इसके साथ ऐड करना होगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसके अंदर आपका आता है डेप्रिसिएशन, इसके अंदर आपका आता है डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये आपका नील। ठीक है, फिर इसके साथ ऐड डिक्रीज इन current assets and increase in current liability, ये भी कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका इंक्रीज इन करंट एसेट है, इसलिए ये भी आपका नील होगा। फिर लेस करना पड़ता है आपका इंक्रीज इन करंट एसेट्स, सी ए यानी करंट एसेट्स, एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर आपका ये जो डेटर इंक्रीज हुआ है ये भी रहेगा, क्योंकि डेटर करंट एसेट में आता है, ये इंक्रीज हो गया इसलिए यहाँ पर आएगा, लेकिन ये लेस में है इसलिए 25,000 आपका ब्रैकेट में होगा। ठीक है, तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो आपका 75,000 हो गया। ये होता है आपका कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इससे आपको लेस करना पड़ता है टैक्स पेड। यहाँ पर टैक्स पेड कुछ नहीं है, नील, इसलिए इसको माइनस करेंगे तो 75,000 आएगा आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, सो 75,000 आंसर जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, X and Y are equal partners of a firm and their capitals were 10,000 and 20,000 respectively. Z was admitted a new partner of 1/4 share of profits of the firm and Z brings 12,000 as capital. Therefore, total capital of the firm on the basis of Z's capital. मतलब आपको Z's का कैपिटल को बेस करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए जेड का शेयर कितना है, जेड शेयर है आपका 1/4। ओके, एंड जेड ब्रिंग्स कैपिटल, जेड कितना कैपिटल लाया, ₹12,000। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ये आपको चाहिए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे जेड ब्रिंग्स
फॉर 1/4 शेयर कितना 12,000। देयरफॉर टोटल कैपिटल आपका होगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा 12,000 डिवाइडेड बाई ये 1/4। ठीक है, सो 12,000 इंटू 4/1, सो 48,000/1 यानी 48,000 होगा टोटल कैपिटल। अब चेक कर लीजिए, अगर टोटल कैपिटल 48,000 है, जेड शेयर 1/4 है, तो जेड्स का कैपिटल होगा आपका 48,000 इंटू 1/4 यानी 12,000। ठीक है, 12,000 मिल गया। सो 48,000 होगा आपका आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। बी रिटायर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, ओल्ड रेशियो दे दिया, ए इज टू बी इज टू सी, कितना दे दिया है आपको 4:2:1। ठीक है, फिर क्या हुआ, बी रिटायर्स, बी रिटायर। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है बी रिटायर करने के बाद ए एंड सी कौन सा रेशियो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए इज टू बी इज टू सी है आपका 4:2:1, तो यहाँ पर बी रिटायर हो गया, सो बी काट गया, और उस हिसाब से यहाँ पर आपका बी का शेयर भी काट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आया ए इज टू सी, और यहाँ पे आपका रेशियो आया 4:1। ठीक है, सो 4:1 होगा आपका रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी। सो 4:1 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए एक्स वाई जेड आर इन पार्टनरशिप, एक्स वाई जेड पार्टनरशिप में है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/2:1/3:1/6। इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये 1/2, 1/3 और 1/6 है। इफ वाई रिटायर्स, अगर वाई रिटायर होता है, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका क्या दे दिया, देखिए ओल्ड रेशियो दे दिया है आपको x is to y is to z equals to 1/2 is to 1/3 is to 1/6। y retires, y रिटायर हो गया, सो y रिटायर मतलब आप y यहाँ पर काट दीजिए और यहाँ पर y का रेशियो भी काट दीजिए। सो आपका रेशियो आ गया x is to z 1/2 is to 1/6। फिर आपको क्या करना है, ये जो नीचे 2 और 6 है, इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 6। 2 एंड 6 का एलसीएम है 3, 2 इंटू 3 यानी 6। आपको क्या करना है, 1/2 इंटू 6 इज टू 1/6 इंटू 6। इसको काटेंगे तो 3 और इसको काटेंगे तो 1, सो आपका आ गया 3:1। सो 3:1 होगा आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाई रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड। सो 3:1 आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ ए फार्म इज 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी पार्टनर्स है, उसका 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी ज्वाइंस एज अ न्यू पार्टनर्स, सी ज्वाइन किया है न्यू पार्टनर्स फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। देन कैलकुलेट
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले ओल्ड रेशियो कितना दे दिया है, A/B का 3:2, यानी A बराबर आपका 3/5 एंड B बराबर आपका 2/5। ठीक है, C गेट्स कितना, 1/4। ठीक है, अगर C 1/4 ले लिया तो रिमेनिंग कितना रहेगा, रिमेनिंग होगा आपका 1 - 1/4। 4 LCM, 4 - 1 यानी 3/4। ठीक है, सो एज शेयर 3/5 इंटू ये 3/4 यानी 9/20। ठीक है, 20 शेयर कितना होगा, 2/5 इंटू 3/4 यानी 6/20। फिर आपका सी कितना है, 1/4, लेकिन इसका नीचे 20 है, इसका भी नीचे 20 है, इसलिए इसको 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका होगा 5/20। ठीक है, सो A/B/C आपका होगा 9:6:5। सो 9:6:5 है आपका न्यू रेशियो। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए करेंट रेशियो 4:3, वर्किंग कैपिटल 70,000, फाइंड द करेंट लाइबिलिटीज। आपको करेंट लाइबिलिटीज फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या क्या दे दिया, करेंट रेशियो कितना दे दिया है आपका, 4:3, और क्या दे दिया, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये आपको दे दिया गया, कितना है वर्किंग कैपिटल, 70,000। ओके, सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, आपका वर्किंग कैपिटल दिया गया कितना, 70,000 इक्वल्स टू CA माइनस CL। ठीक है, सो 70,000 इस माइनस CL को इस तरफ लाएंगे तो प्लस CL हो जाएगा, ये हो गया आपका करेंट एसेट्स। ठीक है, फिर करेंट रेशियो, फॉर्मूला क्या है आपका, करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज। करेंट रेशियो कितना दे दिया, 4/3। ठीक है, सो करेंट एसेट की जगह हम लिख सकते हैं 70,000 प्लस CL डिवाइड बाई CL। ठीक है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4 CL इक्वल्स टू 2,10,000 प्लस 3 CL। 4 CL से इस 3 CL को इस तरफ ला के माइनस कर दीजिए, 2,10,000। ठीक है, सो 4 CL से 3 CL को माइनस करेंगे तो CL यानी करंट लाइबिलिटी आपको आएगा 2,10,000। सो 2,10,000 हो गया करंट लाइबिलिटी। ये मेरा आंसर है जो ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ एवरेज प्रॉफिट 30,000 and value of goodwill on 2 years purchase of super profit is 36,000, then normal profit is, आपको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो आपको क्या दे दिया है, आपको दे दिया है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 30,000। ठीक है, गुडविल कितना दे दिया है आपको, 2 years परचेज कितना दे दिया है, 36,000। आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, सो देखिए गुडविल, इसका फॉर्मूला होता है
सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। ठीक है। सो गुडविल का वैल्यू कितना है आपका? 36,000। सुपर प्रॉफिट कितना है पता नहीं, ये फाइंड करेंगे यहाँ पर। सुपर प्रॉफिट इंटू 2। सो 36,000 डिवाइडेड बाई इस 2 को इस तरफ लिए तो सुपर प्रॉफिट होगा आपका। ठीक है। सो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 18,000। ठीक है। फिर सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट मतलब होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट है आपका 18,000, आपका एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। इस नॉर्मल प्रॉफिट किस तरफ लाइए? सो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 30,000 माइनस 18,000। सो नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 12,000। सो 12,000 आंसर जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, पी लिमिटेड परचेज अ कार रुपीज 15 lakhs एंड इशूड शेयर ऑफ रुपीज 100 इज एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज परचेज कंसिडरेशन। नंबर ऑफ शेयर विल बी। वैल्यू ऑफ कार कितना है? वैल्यू ऑफ कार है आपका रुपीज 15 लाख। ठीक है। सो वैल्यू ऑफ ईच शेयर यानी फेस वैल्यू कितना है? रुपीज 100, जो 25% प्रीमियम में इशू होगा। ठीक है। सो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कितना होगा? वैल्यू ऑफ कार ये जो 15 लाख है डिवाइडेड बाई 100, एक शेयर का वैल्यू प्लस 100 इंटू 25%। सो आपका 15 lakhs डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25, यानी 15 lakhs डिवाइडेड बाई 125। ठीक है। इस 125 से 15 लाख को काटेंगे तो ये आपका आएगा 12,000। सो नंबर ऑफ शेयर टू बी issued 12,000 शेयर। ओके। सो 12,000 इज आवर आंसर जो यहाँ ऑप्शन ए पर है।